नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। ट्रंप ने भारत रूस की अर्थव्यवस्था को बताया मरी हुई, भारत सरकार ने दिया करारा जवाब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताते हुए कहा कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो अपनी अपनी इकोनॉमी डुबा सकते हैं। इस पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पलटवार करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और कुछ ही वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नीतू मैम और राकेश यादव सर समेत कई शिक्षक हिरासत में एसएससी पेपर लीक के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली में एसएससी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर नीतू मैम, राकेश यादव सर और कई मशहूर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नीतू मैम ने कहा कि इन्होंने सबको मारकर भगा दिया है। कैंडिडेट और शिक्षक एसएससी परीक्षा की एजेंसी बदलने की मांग कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने दी बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग ने बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस सूची में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि अब चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तानी स्कूल की किताब में झूठा दावा, लिखा भारत से युद्ध जीत गया पाकिस्तान की एक स्कूल किताब की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें 2025 का भारत पाकिस्तान युद्ध नाम से एक अध्याय में दावा किया गया है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को युद्ध में हरा दिया। इस झूठे दावे की सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आलोचना की है। एक भारतीय यूजर ने कहा है कि ये लोग झूठ फैलाने में नंबर 1 हैं। अब से कैंडिडेट्स परीक्षा में पहन सकेंगे कड़ा कृपाण और पगड़ी। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से कैंडिडेट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा के अंदर कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। पहले एक महिला सिख कैंडिडेट को धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में बैठने से मना किया गया था, जिससे विवाद हुआ था। अब सरकार ने नया आदेश जारी कर इसकी अनुमति दी है। भूकंप के बाद रूस में फटा ज्वालामुखी, बहने लगा लावा। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद कामचाटका इलाके में स्थित एक बड़ा ज्वालामुखी फट गया। इस ज्वालामुखी से गर्म लावा बाहर निकल रहा है और धमाके हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ज्वालामुखी की पश्चिमी ढलान से गर्म लावा गिरता देखा गया है। यह यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है। यूपी मंत्री ने अश्लील हरकत पर अपने ही पीए को कराया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अपने पीए जय किशन सिंह को गिरफ्तार करवाया। आरोप है कि जय किशन ने समाज कल्याण विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकत की थी। महिला ने रोते हुए इसकी शिकायत मंत्री से की, जिसके बाद मंत्री ने खुद पुलिस को फोन किया और गिरफ्तारी करवाई। मंत्री ने कहा कि मामले में सख्त जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक की महिला में मिला दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप CRIB। कर्नाटक की एक महिला में CRIB नाम का बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया है, जो इससे पहले कभी किसी इंसान में नहीं मिला था। ये ब्लड ग्रुप ABO और RH सिस्टम से अलग है, जिसमें RH एंटीजन नहीं होता। इस वजह से खून चढ़ाना और सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिला को सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन उसका खून यूनिट से मेल नहीं खा रहा था, जिससे ये पता चला। उर्वशी रौटेला का 70 लाख के गहनों वाला बैग लंदन एयरपोर्ट पर चोरी। एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला का लग्जरी बैग लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर चोरी हो गया है। उन्होंने बताया है कि इस बैग में करीब 70 लाख के कीमती गहने थे। उर्वशी विंबलडन इवेंट के लिए लंदन गई थी। उर्वशी ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की है। इससे पहले 2023 में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान उनका 24 कैरेट गोल्ड वाला आईफोन भी खो गया था। वाराणसी में पीर बाबा नईम कादरी की धमकी से परेशान परिवार ने की खुदकुशी की कोशिश। वाराणसी के सिगरा इलाके में पीड़ित हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और बेटी से निकाह करने के लिए मजबूर कर रहा था। महिला ने बताया है कि आरोपी ने धमकी दी, इस्लाम अपनाओ, निकाह करवाओ, वरना 10 गोली मारूंगा, काट कर फेंक दूंगा। परिवार ने सुसाइड नोट में लिखा है कि नईस की वजह से जीना मुश्किल हो गया था। बुधवार रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का मेडिकल भी कराया गया है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर नया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि अब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। पहले मर्ज हो चुके स्कूलों को भी फिर से अलग किया जाएगा और खाली पड़ी स्कूल बिल्डिंगों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका खोली जाएगी। मंत्री ने ये भी कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा और किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। इससे पहले सरकार ने 100 से कम छात्रों वाले स्कूल मर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यूपी के नए मुख्य सचिव बने SP गोयल मनोज सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। IAS शशि प्रकाश गोयल SP गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है, क्योंकि मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला और वो 47 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से सेवा विस्तार की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने मना कर दिया। इससे पहले DGP प्रशांत कुमार को भी सेवा विस्तार नहीं मिला था। अब SP गोयल पंचायत और विधानसभा चुनावों के दौरान योगी सरकार के मुख्य अधिकारी होंगे।
उनका रिटायरमेंट जनवरी 2027 में है, लेकिन चुनावों को देखते हुए उन्हें सेवा विस्तार मिलने की संभावना है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, इसलिए सभी को संदेह का लाभ दिया गया है। 29 दिसंबर 2008 को हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। पीड़ितों के वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात की है। इस केस में 3 एजेंसी और 4 जजों का तबादला हो चुका है और फैसला करीब 17 साल बाद आया है। पटना में भाई बहन की हत्या के बाद जला दी गई लाशें, इलाके में हड़कंप। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में गुरुवार को 14 साल की अंजलि और 12 साल के अंशु की हत्या कर उनकी लाशें बेड पर जलाकर राख कर दी गई। दोनों बच्चे स्कूल से लौटे थे और घटना के वक्त घर पे अकेले थे। पिता ललन गुप्ता ने बताया कि किसी ने पहले बच्चों की हत्या की और फिर शवों को जलाया। परिवार का आरोप है कि बच्चों के साथ गलत करने की कोशिश की गई है और विरोध पर उन्हें जिंदा जला दिया गया है। मां एम्स में गार्ड है और पिता चुनाव आयोग में कर्मचारी है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की, जिसे पुलिस ने शांत कराया। पुलिस अब जांच कर रही है। वाहन जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम लूट का आरोप, दिल्ली की मुख्यमंत्री समेत 10 पर याचिका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य अधिकारियों पर गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मुकेश कुलथिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की एजेंसियां पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का झूठा हवाला देकर लोगों को वैध गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को दे रही हैं, जो लूट, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसा है। ये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और उनके नए नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट में रिकॉर्ड मंगवाए हैं। एमपी में ट्रांसफर पोर्टल पर बड़ा घोटाला, आवेदन 4503, तबादले 11584। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा मामला सामने आया है। विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 4503 शिक्षकों के आवेदन मांगे थे, लेकिन इसके बजाय 11584 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। ये सवाल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में उठाया था। जवाब में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया है कि इनमें से 7976 ट्रांसफर तो शिक्षकों की मर्जी से किए गए हैं, जबकि 3608 ट्रांसफर विभाग ने अपने हिसाब से कर दिए। ट्रांसफर के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, उस पर करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस ने इस खर्च और ट्रांसफर की गिनती पर सवाल उठाए और पूरे मामले को घोटाला बताया है। मां की ममता हार गई मौत से जंग। बिहार के आरा में एक होमगार्ड मां का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जहां वो अपने फांसी लगाकर मर चुके बेटे को अस्पताल में जिंदा करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टरों की मृत्यु घोषित करने के बाद भी मां कभी उसे सीपीआर देती, कभी मुंह में सांस देती, हाथ पैर रगड़ती और बार बार कहती, उठ जा बेटा, मम्मी आ गई हैं। बेटे को बचाने की उम्मीद में मां करीब 1 घंटे तक कोशिश करती रही और आखिरकार बेटे के शव से लिपटकर बेहोश हो गई। इस दृश्य को देखकर अस्पताल में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। देश भर में बारिश का कहर, कई राज्यों में स्कूल बंद और रास्ते जाम। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 घंटे से बारिश हो रही है। शिवपुरी में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के 13 जिलों में आज स्कूल बंद हैं, जहां जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर जैसे इलाकों में 2 से 6 इंच तक बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रात भर की बारिश से पानी भर गया है और एक सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया, जिससे 4 गाड़ियां मलबे में दब गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और करीब 2500 श्रद्धालु फंस गए हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, असम, मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के 19 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भारत को झटका देकर ट्रंप ने पाकिस्तान से कर ली डील। अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने से जुड़ी डील की है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचे। ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तानी समकक्ष इसाक डार से मुलाकात की कुछ दिन बाद हुई है। से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज, आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा फैसला। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लिया जाएगा। बैंक ने बताया है कि पेमेंट एग्रीगेट से 0.02% यानी 2 बेसिस पॉइंट अधिकतम 6 रुपए तक का चार्ज लिया जाएगा। ये चार्ज सिर्फ उन्हीं पेमेंट एग्रीगेट्स पे चालू होगा जिनका एस्क्रो अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है। बैंक का कहना है कि कुछ अन्य बैंक पहले से ही इस तरीके का चार्ज ले रहे हैं। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।